हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दीपेश और सैमुअल मिरांडा ने सुशांत के घर और फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों और उनमें शामिल होने वाले लोगों की पूरी जानकारी एनसीबी को दी है। कौन लोग शामिल होते थे, कौन ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स कौन लाता था और कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल होता था, इन दोनों ने एनसीबी की टीम को ये बड़ी जानकारी दी है। इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। गणेश, क्या कुछ पता चल पाया है, क्या जानकारी है? इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर है, आप जानते हैं दीपेश और सैमुअल से लगातार पूछताछ कर रही है एनसीबी की टीम। दीपेश और सैमुअल ने सुशांत के घर और फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों और उनमें शामिल होने वाले लोगों की पूरी जानकारी एनसीबी की टीम को दी है। कौन लोग शामिल होते थे, कौन ड्रग्स लेता था, कौन ड्रग्स लेकर आता था और कौन सा ड्रग्स इन पार्टियों में इस्तेमाल होता था, इसकी तमाम जानकारी दीपेश और मिरांडा इस वक्त दे रहे हैं। इनमें कुछ बड़े लोगों का नाम भी शामिल हो सकता है। गणेश हमारे साथ लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है, हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए। दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा से लगातार पूछताछ हो रही है। दोनों ने सुशांत की पार्टियों की जानकारी दी है। पार्टी में कौन कौन ड्रग्स लेता था, किस ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, क्योंकि लगातार जो एनसीबी की निगाह है, जो सीबीआई का नजरिया था, वो ड्रग्स को लेकर था। जैसे ही ये खुलासा हुआ, उसके बाद लगातार गिरफ्तारी की शुरुआत हो गई और आज ही रिया चक्रवर्ती को भी समन सौंपा गया है। संवाददाता गणेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या ताजा जानकारी है इसको लेकर? बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। बिल्कुल, देखिए एनसीबी ने बताया कि दीपेश और सैमुअल, इन दोनों की जांच में ये पता चला है कि सुशांत के घर पर, पहले के घर पे केपरी हाइट्स, उसके बाद यहाँ यानी माउंट ब्लैंक और लोनावला पावना लिख के यहाँ पे जो फार्म हाउस था, जहाँ वो अक्सर हफ्ते में 2 से 3 दिन जाते थे जब वो मुंबई में रहते थे, वहाँ पार्टियां होती थी। उन पार्टियों में उनके दोस्त रहते थे, रिया के दोस्त रहते थे, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ नाम भी हैं। तो ऐसे में इन सभी के नाम देकर उन पार्टीज में कौन ड्रग्स लिया करता था, ड्रग्स कहाँ से आता था, ड्रग्स सप्लायर कौन था, ये सारी जानकारी ली है। तो जो पार्टी में थे उनको भी समन देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा कि आखिर रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी या नहीं, और उनके बारे में जो पता चला है कि वो सेवन करते थे, तो उनको उनसे जांच संभव है, उनको समन भेजा जाएगा, ऐसा भी जानकारी मिली है। यानी एनसीबी अपनी जांच का दायरा जो है वो और आगे बढ़ा रही है। सिर्फ सुशांत के जो उनके लिए काम करते थे या रिया शौविक तक ही नहीं, तो आगे भी ये जांच जाएगी। तो आज रिया से भी इसी को लेकर पूछताछ हो रही है और आज आपको बता दें कि गिरफ्तारी रिया की संभव है। 10:30-11 बजे तक रिया वहां पहुंचेगी। हमने समीर वानखेड़े जो वहां समन्स देने गए थे उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा तो उनका कहना है कि रिया से वो मिले। रिया को उन्होंने बताया कि उन्हें 67C के तहत जो है वो समन्स दिया गया है। रिया ने उसके बाद फोन पर अपने वकील से सलाह मशवरा किया, तभी एनसीबी के अधिकारी घर पर ही मौजूद थे और सब एनसीबी के अधिकारियों ने। गणेश, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, आप एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज इस वक्त देख रहे हैं। एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, एक एक पुख्ता खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि दीपेश और सैमुअल ने सुशांत के घर और फार्म हाउस को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। पार्टियों की बात कही है, ड्रग्स कौन लेकर आता था, किस ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, ये तमाम जानकारी दोनों ने इस वक्त दी है। और एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए एबीपी न्यूज।